हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेना आप। इससे क्या होगा कि वीडियो के अपलोड होते ही आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लस एक और इन्फॉर्मेशन, इस चैनल पे सिर्फ ये डेली वोकेबुलरी सीरीज की वीडियो ही नहीं आती, इसके अलावा भी ग्रामर का कंटेंट है, अवेलेबल है, जो कि मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आपको वो चेक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट के लिंक्स देख सकते हैं, या फिर चैनल में मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं, जो कि यूज़फुल है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक, वो कैब भी आपके सभी एग्जाम्स के लिए है, प्लस आपकी डेली लाइफ में आप यूज़ करना चाहें तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पहला वर्ड जो हमारा है वो है रिपैट्रिएट। ठीक, तो आपको पता होगा कि कुवैत में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, तो उसमें इंडियन जो वर्कर्स रह रहे थे उनकी काफी की डेथ हो गई है। तो वहां पे क्या हो रहा है, कुवैत ऑफर्स हेल्प टू रिपैट्रिएट बॉडीज। ठीक है, तो रिपैट्रिएट का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ पेट्रिएट जैसे मिलने, है ना। तो देख लेते हैं इसका कि इसका हमारा क्या रहने वाला है मीनिंग। देखिए इसको आप बोलोगे टू सेंड somebody back to his her ओन कंट्री। कोई बाहर गया हो, दूसरे देश में फॉरेन गया हो, उसको आप वापस, मतलब वहां की सरकार वापस अपने देश भेज दे, तो उसको क्या बोलते हैं, रिपैट्रिएट बोलेंगे। यहाँ पे पर डेथ वाला केस हुआ है तो उनकी बॉडीज को वापस भेजा जा रहा है। ठीक है, अब इसका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा ये। देखिए बॉडीज को वापस भेज रहे हैं। ठीक है, वापस भेजने का आपको आइडिया लग गया होगा क्या होगा ये हमारा वर्ब। ठीक, आसान वर्ड था, आसान मीनिंग और आसान इसका पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसके हम देख लेते हैं कि सिनोनिम्स क्या क्या है। डिपोटी, ये तो आपने देखा ही होगा, मूवीज वगैरह में बहुत यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में रिटर्न बोल सकते हैं। ठीक है, रिटर्न तो आप समझ जाओगे। दूसरा मैं अब आपको बताता हूँ, रिकवरी। ये क्या हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, किसके, रिपैट्रिएट के। ठीक, इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा डिस्ट्रक्शन। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा अबॉलिशन। एक और बता देता हूँ, रेफ्यूजी। ठीक, ये क्या हमारे एंटोनिम्स है, किसके, रिपैट्रिएट के। रिपैट्रिएट का मीनिंग क्या होता है, किसी को वापस उसके अपने देश भेजना। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है फ्ले। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब रेगुलरली दिखने वाला वर्ड है ये। तो प्रियंका अखिलेश फ्ले गवर्नमेंट, इन्होंने गवर्नमेंट को फ्ले किया है आफ्टर यूपी पुलिस विड्रॉज लेटर ऑन आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि फ्ले का मीनिंग क्या होता है। देखिए फ्ले क्या होता है, जैसे एक तरह वो बोलते हैं ना कि चमड़ी उखेड़ उखाड़ देंगे, ठीक है, या चमड़ी खींच लेंगे, उस टाइप में, मतलब एक तरह से क्रिटिसाइज करना। ठीक, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ इसको कैसे डिफाइन करेंगे। बीट करना, ठीक है, मतलब मारना। सो हार्शली, मतलब इतने बुरे तरीके से, एज टू रिमूव देयर स्किन। ठीक है, ये ना एक तरह से मतलब जैसे पनिशमेंट टाइप हो गया, बट इसका जो असली मीनिंग, जो इस स्टेटमेंट में क्या कहना चाहता है, वो आपको समझ आएगा इसके सिनोनिम्स को देख के। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होने वाले हैं। पील करना, ठीक है, स्कैल्प, ये है हमारे इसके सिनोनिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रियंका और अखिलेश ने क्या किया, अच्छे से क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, और इसमें एक और आप ऐड कर लो, है ना, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्रिटिसाइज। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ गलत है, क्रिटिसाइज। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, प्रेज करना, उसका उल्टा। प्रेज करना हो गया, कॉम्प्लीमेंट करना। ये दोनों है हमारे इसके
एंटोनिम्स। ठीक, अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा? देखिए फ्ले को आप क्या बोलोगे, इन्होंने कुछ फिर से कुछ काम किया है, तो कुछ काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ प्लस लिंक दोनों के दोनों चीज मिल जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्रीमोनियस। ठीक, तो डायलॉग्स कैन ऑल्सो गेट एक्रीमोनियस इन कोलिशन गवर्नमेंट्स। जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट है तो वो कोलिशन है, तो वहां पे जो बातें हैं वो एक्रीमोनियस हो सकती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एक्रीमोनियस का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? आप बोलोगे कि एंग्री, ठीक है, या फिर बिटर, मतलब कि कुछ अच्छा नहीं है, स्पेशली इन फीलिंग्स। ठीक है, एंग्री लिखे, अच्छे से मैं समझाता हूँ दोबारा। एंग्री बोल सकते हो, एंड बिटर मतलब गुस्से वाली और कड़वी। ठीक है, इन फीलिंग्स। ठीक, तो अब कोलिशन गवर्नमेंट है, मतलब कहीं पे अगर उनकी आपस में सहमति नहीं बनी तो उनकी जो बातें होने वाली है वो एक्रीमोनियस हो सकती है, मतलब कि गुस्से वाली भी हो सकती है और कड़वी भी हो सकती है ना? तो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इसका हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब बताओ, ये बातों के बारे में बता रहे हैं, मतलब डायलॉग्स कैसे हो सकते हैं, तो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना? आप चाहो तो वीडियो रोक के आंसर भी कर दिया करो। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी, क्योंकि लिखा हुआ याद रहता है, सुना हुआ ज्यादा नहीं रहता है। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। एक तो हो जाएगा एंग्री। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ ही है। ठीक, और दूसरा आपका हो जाएगा स्पाइटफुल। ठीक, ये क्या हो जाएंगे? हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। उल्टा हो जाएगा इसमें हेल्पिंग। ठीक, उसके बाद में प्लेजेंट। ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है कोर्सिव। ठीक है, व्हाट आर द कोर्सिव मेजर्स चाइना हैज इम्पोज ऑन ताइवान। ठीक है, ताइवान को चाइना बोलता है कि वो उनकी टेरिटरी है। हम लोग भी एज अ कंट्री यही चीज बिलीव करते हैं, बट हम सपोर्ट करते हैं काफी ताइवान का भी। ठीक है, तो चाइना ने क्या मेजर्स लिए ताइवान के ऊपर? ऑब्वियसली चाइना कुछ ताइवान से कुछ एक्सपेक्ट करता है, ताइवान उसका उल्टा करता है, तो कोर्सिव मेजर्स कुछ अच्छे तो नहीं होंगे, है ना? तो हम देख लेते हैं कोर्सिव का मीनिंग क्या होता है। इसको मैं लिख के बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यूजिंग फोर्स, है ना? क्या कर रहे हैं? फोर्स का यूज कर रहे हैं टू परसुएड, किसी को मनाने के लिए। किसको? पीपल को। किस चीज के लिए? टू डू थिंग्स। कैसी चीज है? दैट दे आर अनविलिंग टू डू। ठीक है, कोर्सिव का मीनिंग क्या होगा कि यूज करना, किसका? फोर्स का, मतलब धक्का यूज करना किसी को परसुएड करने के लिए, उन चीजों को करवाने के लिए जो उनको नहीं करनी है। ठीक है, मतलब ताइवान को चाइना की नहीं सुननी है, बट चाइना ना ऐसे कोर्सिव मेजर्स लेता रहता है ताइवान के अगेंस्ट। राइट, अब देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये। तो ये हो जाएगा आपका मेजर्स को डिफाइन कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? पॉज करके बताइए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से। तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए, इसके सिनोनिम्स एक तो हो जाएगा आपका बुली करना। ठीक है, ये तो बहुत सुनते हैं हम, आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ते हैं कि चाइना ताइवान को बुली कर रहा है, या फिर अपने आसपास वाले सभी उनको कंट्रीज को करता रहता है, इंटिमिडेट करता है। इंटिमिडेटिंग, ये क्या है? हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, एक इसका एंटोनिम हो जाएगा असिस्ट करना। ठीक, उसके बाद में दूसरा आपका हो जाएगा एड करना। तो अब ये मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो हमारा जो आज का लास्ट वर्ड है वो है वर्ड ऑफ द डे। ठीक है, इसको क्या बोले? कॉरिजिबल।
ये क्या है, केपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड और सेट राइट, मतलब कोई चीज जिसको आप सही कर सको या फिर राइट सेट कर सको उस चीज के लिए। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सॉर्ट आउट, डिसिप्लिन। अब देखते हैं इसका यूजेज। इट इज अ कॉरेजिबल डिफेक्ट, मतलब कोई प्रॉब्लम हुई है वो सही हो सकती है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉरेजिबल डिफेक्ट। ठीक, और प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, बाकी कॉरेजिबल ही बोलते हैं इसको। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके एंटोनिम्स बता देता हूँ, है ना। जो सही हो सकती है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनक्योरेबल। ठीक है, अगर आपको मीनिंग पता है तो आप अपने आप कर लोगे। और उसके बाद दूसरा हो जाएगा अनहेल्पेबल। ठीक, और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, देखिए ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये भी क्वालिटी बता रहा है कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस यही थे हमारे आज के वर्ड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, बाकी आप अपना फीडबैक सजेशन जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।